हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, students. Myself Vinita, and today we are going to start Moral Science, chapter 11. Don't be greedy. In the given picture, a man is giving something to the boy and says, "Hey boy, take these chocolates and come with me." ये चॉकलेट लो और मेरे साथ चलो. But the boy says, "No, I don't want and don't ever lure me again." बॉय कहता है कि मुझे चॉकलेट्स नहीं चाहिए और दोबारा कभी मुझे लालच मत देना। ऐसा उस बॉय ने इसलिए कहा क्योंकि लालची होना एक बैड हैबिट है और ये हैबिट हमें किसी भी मुसीबत में डाल सकती है। तो इससे रिलेटेड एक स्टोरी है। लेट्स रीड द ग्रीडी पिजन। Once upon a time there was a thick forest. Many pigeons had built their nest in the green trees of the forest. The sweet chirping of pigeons would fill the air every morning and evening. तो एक फॉरेस्ट में बहुत सारे पिजन्स रहते थे और इवनिंग और मॉर्निंग में उनकी जो चहचहाने की आवाज़ थी वो हर समय एयर में आती रहती थी। One fine morning, a hunter came into the forest. He scattered some grains on the ground and spread his net over them. तो उस हंटर ने कुछ ग्रेन्स होते हैं जो छोटे छोटे दाने होते हैं पक्षियों के खाने के, वो फैलाए और उसके ऊपर जाल बिछा दिया। Then hid himself behind a tree and waited for some birds to be caught in his net. और वो एक पेड़ के पीछे छिप गया और कुछ बर्ड्स के आने का वेट करने लगा। आफ्टर अ वाइल सम पिजन्स फ्लू डाउन एंड स्टार्टेड पैकिंग एट द ग्रेन्स। कुछ समय के बाद कुछ पिजन्स नीचे उतर आए और उन्होंने दानों को चुगना शुरू कर दिया। पैकिंग होता है बाइट समथिंग विद इट्स बीक, यानी अपनी बीक से उन दानों को खाना शुरू कर दिया। बिफोर दे कुड रियलाइज दैट दे वर ट्रैप्ड इन द हंटर्स नेट, the hunter came out of his hiding place, took the net along with the trapped pigeons and left the forest. जब तक कि वो पिजन्स कुछ समझ पाते कि वो जाल में फंस गए हैं तब तक वो हंटर आ गया और उनको जाल के साथ लेकर फॉरेस्ट से चला गया। नेक्स्ट डे फिर से शिकारी आया, उसने जाल बिछाया, फिर से पिजन्स को अपने नेट में फंसाया। इस तरह से कई दिनों तक चलता रहा। वन डे ऑल द पिजन्स इन द फॉरेस्ट हेल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस द वे आउट फ्रॉम द हंटर्स नेट। आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन इट वॉज डिसाइडेड दैट एज सून एज द हंटर वुड एंटर इन टू द फॉरेस्ट ऑल द पिजन्स वुड स्टार्ट सिंगिंग लाउडली। एक दिन उन सभी पिजन्स ने जंगल में एक मीटिंग की और यह डिस्कस किया कि हंटर के नेट में फंसने से कैसे बचा जाए। और काफ़ी लॉन्ग डिस्कशन के बाद उन्होंने यह डिसाइड किया कि जैसे ही हंटर फॉरेस्ट में एंटर करेगा तो सारे पिजन्स ज़ोर ज़ोर से सिंगिंग करना स्टार्ट कर देंगे और जिससे और सारे पिजन्स अलर्ट हो जाएंगे और वहाँ से उड़ जाएंगे। उनका यह तरीका हंटर को जाल बिछाने से रोक देगा। Thus all the pigeons will be saved. The next day, when the hunter entered the forest, all the pigeons started singing loudly. Beware, the hunter is here. He scatters grain and spread the net. He lures you, but beware. Don't be lured. Don't be trapped. उन्होंने गाना शुरू किया, सावधान, हंटर यहाँ पर है, वह दाने बिखेरता है, जाल बिछाता है और तुम्हें लालच देता है, लेकिन सावधान, लालची मत बनो, जाल में मत फंसो। When the hunter heard pigeons singing the song, he was amazed and confused. Oh, today all the pigeons have been warned about my arrival. Alas, I will have to return empty-handed, thought the hunter. जब हंटर पिजन्स की सिंगिंग सुनता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है
और आश्चर्यचकित रह जाता है। फिर उसके बाद वह सोचता है कि आज तो इन लोगों ने मेरे पहुंचने से पहले ही सभी को वार्न कर दिया, आज मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। लेकिन हंटर ने भी इतनी आसानी से हार नहीं मानी। उसने दाने बिखेरे, जाल बिछाया और पेड़ के पीछे जाकर छिप गया, लेकिन कोई भी पिजन वहाँ पर नहीं आया और हंटर को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। आफ्टर अ फ्यू डेज द हंटर केम बैक टू द फॉरेस्ट। एज सून एज पिजन्स सॉ हिम they started singing their song loudly, yet the hunter scattered some grains, spread the net, and hid himself behind a tree. Now it was so happened that a greedy little pigeon was tempted to feed itself on the grains. लेकिन इस समय कुछ ऐसा हुआ कि एक छोटा लालची पिजन उन दानों को खाने के लालच में आ गया और वो नीचे उतर गया और उसने अपनी बीक से दानों को खाना स्टार्ट कर दिया। द पिजन वॉज ट्रैप्ड। वो लिटिल ग्रीडी पिजन जाल में फंस चुका था। ऑल द अदर पिजन्स वर अलर्ट एंड दे वर नॉट lured into the net. The hunter came out from behind the tree. He was very happy that at last he was successful in trapping a pigeon. हंटर बहुत खुश हुआ क्योंकि वे एक पिजन को नेट में फंसाने में सफल हो चुका था। उस हंटर ने खुश होकर उस ग्रीडी लिटिल पिजन के साथ अपने नेट को उठाया और वहाँ से चला गया। बट द ग्रीडी लिटिल पिजन वॉज स्टिल सिंगिंग। लेकिन वो जो ग्रीडी लिटिल पिजन था अभी भी गा रहा था, बिवेयर द हंटर इज हियर, ही स्कैटर्स ग्रीन एंड स्प्रेड्स द नेट, ही लूर्स यू बट बिवेयर, डोंट बी लर्ड, डोंट बी ट्रैप्ड। बाकी सभी पिजन्स इसी सॉन्ग के कारण सावधान हो गए थे और दाना खाने के लिए नहीं उतरे थे और जाल में फंसने से बच गए थे। लेकिन वो ग्रीडी पिजन अपनी लालच के कारण दानों को खाने के लिए उतर गया था और जाल में फंस गया था। तो लालच करना बहुत बुरी बात है। यह आपको कई परेशानियों में डाल सकती है। ग्रीड मेक्स अ मैन ब्लाइंड एंड फुलिश। लालच एक मैन को अंधा और मूर्ख बना देता है। तो इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।